नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रूस से यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई में आई कमी की मार यहाँ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी पर पड़ रही है। जर्मनी की सरकार से लेकर आम जनता और इंडस्ट्री सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 6 माह से जारी युद्ध की सबसे अधिक मार यूरोप पर ही पड़ रही है। इसमें भी यूरोप का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी का तो इसकी वजह से हाल बेहाल है। इस युद्ध ने न सिर्फ यहाँ के विकास का पहिया रोक दिया बल्कि आम लोगों की भी मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। युद्ध की वजह से पहले से ही गैस की ज़बरदस्त कमी चल रही है। उस पर अब सरकार के नए फैसले की भी गाज इन्हीं लोगों पर पड़ी है। दरअसल सरकार ने घरों में गैस की खपत के लिए अतिरिक्त अभिभार लगाने का फैसला किया है। इसके तहत अब प्रति किलोवाट गैस की खपत पर 2.419 सेंट अधिक चुकाने होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि जर्मन सरकार ने गैस आयातक कंपनी यूनिपर समेत अन्य कंपनियों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया है। नया फैसला 1 अगस्त से लागू हो जाएगा और अप्रैल 2024 तक गैस की यही बड़ी दरें रहेंगी। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहले ही जर्मनी समेत समूचे यूरोप में गैस का संकट जारी है। रूस लगातार इसको लेकर यूरोप को झटके दे रहा है। यूरोपीय कमीशन भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि इस बार की सर्दियां आराम से कटेंगी या भी नहीं। गैस की कमी से जर्मनी का उद्योग जगत भी हिचकोले खा रहा है। यहाँ के स्टील ग्रुप WB स्टाल ने कहा कि गैस की कीमतों के बढ़ने से पहले ही कंपनी पर 7 अरब यूरो अतिरिक्त खर्च हो रहा है। अब इसमें 50 करोड़ यूरो की रकम और जुड़ जाएंगी। कंपनी ने कहा है कि सरकार ने गैस पर अधिक भार को ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया है। ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो रही है। जर्मनी ने कहा है कि वो रूसी पर्यटकों को वीज़ा देने न तो बंद करेगा, न ही उनके आने पर बैन लगाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप के कई देश और वहां के नागरिक इस तरह की मांग कर रहे हैं। जर्मनी ने साफ कह दिया है कि वो अपने यहाँ पर सैलानी के तौर पर आ रहे रूसी पर्यटकों को न तो वापस भेजेगा और न ही उन्हें वीज़ा देने से इनकार करेगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने ये बयान यूरोपीय यूनियन के उस कदम के बाद दिया है जिसमें EU ने रूसी पर्यटकों को यूरोप के लिए वीज़ा न देने का फैसला लिया था। जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा है कि इस लड़ाई में रूसी पर्यटकों का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई रूसी जनता या पर्यटकों से नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लड़ाई है, वहाँ के लोगों की नहीं, और ये बात वो साफ कर देना चाहते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने EU के कदम के बाद ये भी कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़ी संख्या में रूसी नागरिकों ने वहाँ की मौजूदा सरकार से खफा होकर देश छोड़ा है। उन्होंने ये बात नार्डिक देशों के नेताओं से हुई बातचीत के बाद एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि EU के अंदर रहकर हम सभी को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे हालात और मुश्किल हो जाए और देश की आज़ादी पर भी संकट के बादल छाने लगे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।